हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोटेक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन यूरोपीय समाज में सामाजिक स्थितियों एवं कृषि संबंधी संरचना किस प्रकार थी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मध्यकालीन यूरोप का समाज और उसकी आर्थिक संरचना मूलतः कृषि पर आधारित थी और इसी कृषि व्यवस्था के भीतर सामाजिक संबंधों का स्वरूप विकसित हुआ। 5वीं शताब्दी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक विघटन और बाहरी आक्रमणों के कारण एक ऐसी व्यवस्था उभरी जिसमें भूमि ही शक्ति, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा का मुख्य आधार बन गई। इस परिस्थिति में जिस सामाजिक आर्थिक ढांचे का विकास हो उसे सामान्यतः सामंतवादी व्यवस्था कहा जाता है। मध्यकालीन यूरोपीय समाज की सामाजिक स्थिति और कृषि संबंधी संरचना एक दूसरे से जितनी गहराई से जुड़ी हुई थी कि इन्हें अलग अलग समझना कठिन है। समाज की वर्गीय संरचना भूमि के स्वामित्व और कृषि उत्पादन के नियंत्रण पर आधारित थी। मध्यकालीन यूरोप में समाज स्पष्ट रूप से पदानुक्रमित था। इस समाज में जन्म ही व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित करता था और सामाजिक गतिशीलता अत्यंत सीमित थी। समाज के ऊपरी स्तर पर राजा और उच्च सामंत वर्ग स्थित था, जिनके पास विशाल भूमि संपत्ति और सैन्य शक्ति थी। राजा सैद्धांतिक रूप से सर्वोच्च शासक माना जाता था, परंतु व्यवहारिक रूप से उसकी शक्ति बड़े सामंतों पर निर्भर रहती थी। राजा अपने सामंतों को भूमि प्रदान करता था और बदले में उनसे निष्ठा तथा सैनिक सहायता प्राप्त करता था। इस प्रकार सामंत और राजा के बीच पारस्परिक दायित्वों पर आधारित संबंध विकसित हुए। सामंत वर्ग न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली था, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी सबसे प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता था। सामंत वर्ग के बाद मध्यकालीन यूरोपीय समाज में चर्च और पादरी वर्ग का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। चर्च न केवल धार्मिक संस्था था, बल्कि एक विशाल आर्थिक शक्ति भी था। इसके पास यूरोप की सबसे उपजाऊ भूमि का बड़ा भाग था और यह किसानों से दशांश कर वसूलता था। पादरी वर्ग समाज के नैतिक और बौद्धिक जीवन को नियंत्रित करता था। शिक्षा, विवाह, जन्म और मृत्यु जैसे जीवन के प्रत्येक चरण में चर्च की भूमिका अनिवार्य थी। उच्च पादरी वर्ग जैसे बिशप और एबट सामंतों के समान जीवन शैली अपनाते थे और कई बार वे स्वयं भी सामंतों की तरह भूमि का प्रबंधन करते थे। इस प्रकार चर्च और सामंती वर्ग के हित अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मध्यकालीन यूरोपीय समाज का सबसे बड़ा वर्ग कृषकों का था, जिन पर पूरी कृषि व्यवस्था आधारित थी। अधिकांश किसान सर्फ थे जो भूमि से बंधे हुए होते थे। वे भूमि के स्वामी नहीं थे, बल्कि सामंत की भूमि पर काम करने वाले आश्रित किसान थे। सर्फों की स्थिति दासों से कुछ बेहतर थी, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से खरीदा बेचा नहीं जा सकता था, लेकिन वे स्वतंत्र भी नहीं थे। वे बिना सामंत की अनुमति के भूमि छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे और उन्हें अपने श्रम का एक बड़ा भाग सामंत को देना पड़ता था। उनके जीवन पर सामंत का पूर्ण नियंत्रण था और न्याय भी उन्हें सामंत की अदालत से ही प्राप्त होता था। मध्यकालीन यूरोप की कृषि व्यवस्था मैनर प्रणाली पर आधारित थी। मैनर एक ऐसी कृषि इकाई थी जो लगभग आत्मनिर्भर होती थी। इसमें सामंत का निवास, किसानों के घर, खेत, चारागाह, जंगल, चर्च और अनाज पीसने की चक्की शामिल होती थी। मैनर की भूमि को विभिन्न भागों में बांटा गया था, जिनमें सामंत की निजी भूमि, किसानों की जोत और सामूहिक उपयोग की भूमि सम्मिलित थी। सामंत की निजी भूमि पर किसान बेगार के रूप में काम करते थे, जबकि अपनी जोत पर वे अपने और अपने परिवार के निर्वाह के लिए खेती करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों को सामंत को अनाज, श्रम और विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। मध्यकालीन यूरोप की कृषि तकनीक अत्यंत पिछड़ी हुई थी। हल प्रायः लकड़ी के होते थे और खेती पशुओं की शक्ति पर निर्भर थी। कृषि उत्पादन कम था और मौसम पर अत्यधिक निर्भरता के कारण अकाल आम बात थी। धीरे धीरे 3 खेत प्रणाली के प्रचलन से कृषि उत्पादन में कुछ सुधार हुआ, परंतु फिर भी अधिकांश किसानों का जीवन कठिन और असुरक्षित बना रहा। कृषि उत्पादन का अधिकांश भाग सामंत और चर्च द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिससे किसानों के लिए केवल न्यूनतम जीवन निर्वाह ही संभव हो पाता था। कृषि संरचना के भीतर सामाजिक शोषण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किसानों पर अनेक प्रकार के कर और दायित्व लादे गए थे। उन्हें सामंत की भूमि पर बिना मजदूरी का काम करना पड़ता था, चर्च को दशांश देना पड़ता था और विभिन्न अवसरों पर विशेष कर भी चुकाने पड़ते थे। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और महामारी किसानों की स्थिति को और दयनीय बना देती थी। सामाजिक न्याय का अभाव और कानूनी अधिकारों की कमी के कारण किसान वर्ग सामंतों के अत्याचारों के विरुद्ध बहुत कम कर पाता था। स्त्रियों की स्थिति भी मध्यकालीन यूरोपीय समाज और कृषि संरचना से प्रभावित थी। ग्रामीण समाज में स्त्रियां कृषि कार्यों में पुरुषों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेती थीं,
किंतु उनके सामाजिक और कानूनी अधिकार सीमित थे। संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं के बराबर था और उनका जीवन मुख्यतः परिवार और कृषि कार्यों तक सीमित था। समाज पूर्णतः पुरुष प्रधान था और स्त्रियों की स्थिति पुरुषों पर निर्भर करती थी। समय के साथ साथ मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक और कृषि संरचना में भी परिवर्तन आए। 14वीं शताब्दी में फैली ब्लैक डेथ महामारी ने यूरोप की जनसंख्या का बड़ा भाग समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों की कमी हो गई और किसानों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। अब वे बेहतर शर्तों पर काम करने लगे और सामंतों की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। नकद, अर्थव्यवस्था, व्यापार और नगरों के विकास ने भी सामंतवादी कृषि व्यवस्था को चुनौती दी। अंततः यह कहा जा सकता है मध्यकालीन यूरोपीय समाज की सामाजिक स्थिति और कृषि संबंधी संरचना एक दूसरे पर आधारित और परस्पर पूरक थी। भूमि ही सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति का मुख्य स्रोत थी और कृषि उत्पादन ही पूरे समाज का जीवन आधार था। सामंतवाद के अंतर्गत समाज में कठोर वर्ग विभाजन, किसानों का शोषण और चर्च का व्यापक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यद्यपि बाद के काल में आए संकटों और परिवर्तनों ने इस व्यवस्था को कमज़ोर किया, फिर भी मध्यकालीन यूरोपीय समाज को यह समझने के लिए उसकी कृषि संरचना और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।